तो नमस्कार सभी व्यूवर्स को, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, पूरे उत्तर प्रदेश में जो आपका इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारे बच्चों ने बीए बीकॉम बीएससी के बच्चों ने माइनर में ये लिया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इसका एक मॉडल टेस्ट पेपर दे दीजिए। तो हालांकि मॉडल टेस्ट पेपर मैं इसका दे रहा हूँ, बट एक्चुअली ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का क्वेश्चन पेपर है। तो सोचा आपसे डिस्कस मैं कर दूं। क्लास मैंने छिपा दी है क्योंकि स्टूडेंट्स बीए का ये कहता है अगर बीकॉम में पेपर आ जाए तो जी ये मेरा नहीं है, और बीकॉम का देखे जी बीए कहते हैं कि ये मेरा पेपर नहीं है। मैं बार बार समझाता हूं कि माइनर में कोर्स सेम होता है, अंतर इतना है कि किसी अदर यूनिवर्सिटी में कोई सा पेपर आ सकता है, अदर यूनिवर्सिटी में कोई सा पेपर आ सकता है। तो इसलिए ये मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से थंबनेल बना रहा हूं मैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी कोई बच्चे एनईपी में पढ़ रहे हैं, बीए बीकॉम बीएससी के, अगर उन्होंने इंडियन इकोनॉमी का सब्जेक्ट माइनर में लिया है तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी में, ये अभी का पेपर है जून 2023 का, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो आपका पैटर्न है ना। तो क्योंकि 10 आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या करना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। तो क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर है तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये पैटर्न आपका नहीं है। आपका पैटर्न है कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 आपको करने होंगे, बट आपको इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाएंगे, तो आप उनको डिटेल में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सेकंड, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि क्या है, डिटेल पढ़ लीजिएगा इसकी। थर्ड, डिस्कस द रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, आर्थिक नियोजन की भूमिका की विवेचना कीजिए। फोर्थ, डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। फिफ्थ, एक्सप्लेन प्लानिंग कमीशन, तो जो योजना आयोग है उसके बारे में डिटेल कर देनी है। ये क्वेश्चन गलत मैं इसलिए कहूँगा, मैं इस क्वेश्चन से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि 2015 में प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है, अब नीति आयोग चल रहा है। तो आप स्टूडेंट जो भी कोई मेरी इस वीडियो को देखें तो आप नीति आयोग को याद करिएगा, प्लानिंग कमीशन को मत करिएगा। उसके बाद जो शॉर्ट, यानी 5 क्वेश्चन आपके ये हो गए टोटल। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं शॉर्ट के भी ये क्वेश्चंस, डिटेल में पढ़िएगा आप स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव इट। तो जो निम्न उत्पादक कृषि में, भारत में कृषि के निम्न उत्पादकता के कारणों को स्पष्ट कीजिए और उन्हें दूर करने के आपको जो है ना सुझाव भी देने हैं। चलिए, सेवंथ है, व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन, एक्सप्लेन द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो अति जनसंख्या क्या है और आपको जो है भारत की जो जनसंख्या नीति है उसको स्पष्ट करना है। एट्थ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपकी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री होती है ना, लघु उद्योग जो होते हैं आपके, उनकी भूमिका के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपके लॉन्ग आंसर, यानी 5 और 3, 8 आपके तो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 5 आपके शॉर्ट के हो गए, 3 आपके वेरी शॉर्ट के, 3 आपके शॉर्ट के, तो 8 क्वेश्चंस आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप, यानी आप 5 क्वेश्चन देखिएगा कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मानव विकास की विभिन्न अवधारणाओं की विवेचना कीजिए और आपके मानव संसाधनों, भारत के मानव संसाधनों को स्पष्ट करना है आपको। 10th, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री
विद स्पेशल रेफरेंस टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जो भारत में वृहद उद्योग हैं तो उनकी जो समस्याएं हैं ना उनके बारे में आपको बताना है, और जो स्पेशल रेफरेंस देना है आयरन और स्टील के संदर्भ में आपको बताना उनकी जो समस्याएं हैं। 11th है डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। देश के आर्थिक विकास में वित्तीय संसाधनों की जो संस्थान होते हैं वित्तीय संस्थानों की भूमिका की विवेचना कीजिए। 12th एक्सप्लेन द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। भारत में बेरोजगारी के जो बेसिक होते हैं ना उनकी समस्याएं स्पष्ट करनी है और इनको दूर करने के आपको जो है वो सुझाव भी देने हैं। और लास्ट क्वेश्चन है 13 डिस्कस इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत में आर्थिक नियोजन की विवेचना करनी है। एक्सप्लेन क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ करंट 5 ईयर प्लान। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं जैसे 1951 से स्टार्ट हुई थी 1951 से, हर 5 साल बाद होती है। तो शायद इस समय 14th चल रही है आई थिंक। तो जो करंट 5 ईयर प्लान है यानी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका आपको जो है ना एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके 8 और यानी कि आपके 13 आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कवर्ड होते हैं। तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको कम से कम ये पता लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस आए थे ये किन किन टॉपिक से आए थे। कम से कम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है तो 1-2 क्वेश्चन और होंगे तो उसको सजेस्ट कर लीजिएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के में 1-2 क्वेश्चन होंगे तो उनको सजेस्ट कर लीजिएगा। बाकी मुझे अगर 1-2 पेपर्स और मिलते हैं तो वो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूँगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बहुत सारे पेपर्स हैं और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड लक।